तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका जिसको हिंदी में कहते हैं के बारे में कि सॉइल प्रोफाइल होती क्या है और उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन कि मृदा का वर्गीकरण कितने इसमें करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और पेपर की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो ये कम्प्लीटली चैप्टर हम आपको कंप्लीट कराएंगे क्योंकि ये सॉइल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों सॉइल प्रोफाइल में आने से पहले थोड़ा हम जानते हैं कि सॉइल होती क्या है, मृदा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सॉइल के बारे में। तो दोस्तों सॉइल साइंस क्या होती है, देखिए 1.21 है यूके SSS द्वारा जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ कर लेते हैं और पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, जो सॉइल शब्द की है वो किस भाषा की से उत्पत्ति हुई है, तो वो है सोलम से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर यानी कि फर्श होता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट, और सोलम लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है, सोलम से हुई है और जिसका अर्थ क्या है, फ्लोर है यानी कि फर्श है। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उत्पत्ति लैटिन भाषा और जिसका मीनिंग क्या है सोलम, और सोलम का अर्थ क्या है, फ्लोर यानी कि फर्श है। चलते हैं दोस्तों थोड़ा नेक्स्ट, आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह यानी कि जो मॉडर्न सॉइल साइंस है, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस है, वो किसे कहा जाता है, वीवी डोकोचेव का कहा जाता है। वीवी डोकोचेव लिख लीजिएगा दोस्तों, मॉडर्न सॉइल साइंस के पितामह। ठीक है, जबकि हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें, पिछली बार पेपर में पूछा हुआ था फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कई बार हमने वीडियो में आपको बता भी दिया है, वो है जेवी लिविंग। ठीक है, याद कर लीजिएगा जेवी लिविंग को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ बेसिक था, चलते हैं सॉइल की तरफ। सॉइल क्या होती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मृदा क्या है। मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है। क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा गोला है जो हमेशा चेंज होता रहता है, जो किससे बना होता है, जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव माइक्रोबैक्टीरिया के संगठन से इनके द्वारा बना होता है एवं पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है। पौधों को उगाने के लिए क्या करती है, एक आधार यानी कि फाउंडेशन प्रदान करती है। उसी को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। ये क्या है, एक परिवर्तनशील पिंड है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है तो इसको कई सारे ऑप्शन आएंगे, सॉइल कहते हैं कि वीट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सिंपल से आप लिख सकते हैं क्या है, सॉइल इसका आंसर आ सकता है। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप समझते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, सॉइल क्या है, मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है एवं पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, दो टर्म्स हमेशा याद आते हैं और पेपर में कई बार पूछे भी जाते हैं कि पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी ये क्या होती है। ठीक है, पेडोलॉजी का मीनिंग देखिएगा, ये किस पहले ये याद कर लीजिएगा, ये भी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, और जबकि सॉइल किस भाषा का, खुद एक लैटिन भाषा का शब्द है। और जबकि एडाफोलॉजी की बात करें, एडाफोलॉजी भी ग्रीक, ये दोनों क्या है, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी ग्रीक भाषा के ही शब्द है। याद कर लीजिएगा पहले इतना। ठीक है, और जो ये पेडोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये शब्द दिया था वेवी डोकोचेव को ने दिया था। और पेडोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, मृदा की उत्पत्ति, जन्म, वर्गीकरण तथा वर्णन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ सॉइल ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, पेडोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्योंकि उत्पत्ति इसमें हो रही है और साथ ही साथ इसका जन्म मतलब वर्गीकरण भी हो रहा है और इसका वर्णन भी हो रहा है साथ साथ में, तो इसीलिए वीवी डोकोचेव को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना याद कर लिया होगा आपने, रटना मत, समझना है बस, इतना याद करिएगा। फादर किसको कहा जाता है, शब्द किस भाषा का है, और इसमें पेडोलॉजी में क्या आती है, उत्पत्ति आती है, बस इतना याद कर लीजिएगा, उत्पत्ति और वर्गीकरण आएगा। जबकि एडाफोलॉजी की बात करें तो मृदा के गुण यानी कि क्या क्या कैरेक्टर हैं, पौधों की वृद्धि में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उपज से संबंध किया जाता है। ठीक है, इसमें स्टडी की, एडाफोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, मृदा के भौतिक गुण, मृदा के गुण जैसे क्या हो सकते हैं, सॉइल पीएच कितना है, टेक्सचर कितना है, सॉइल टेक्सचर कौन सा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं,
पौधों के किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं, इसमें एडाफोलॉजी के अंदर आते हैं। लेकिन पेडोलॉजी में क्या करेंगे, मात्र ओरिजिन, प्लेस और साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन का वर्णन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलते हैं दोस्तों थोड़ा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सॉइल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अभी हमने बताया, क्या बताया, एयर, वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। अगर एयर की बात करें तो 25% और 25% हवा और पानी होता है, यानी कि टोटल मिला के अगर 100% है तो 50% तो हवा और पानी हो गया, याद कर लो ये शॉर्टकट में। और 45% मिनरल और साथ ही साथ 5% क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। आई होप आपको इसके अवयव, सॉइल के अवयव या कंपोनेंट्स समझ में आए होंगे। ये था कुछ बेसिक, किससे संबंधित, सॉइल साइंस से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक हमने कंप्लीट करा। अब आते हैं हम जो UKSSC द्वारा सिलेबस में दिया हुआ है। ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है, पेडोलॉजी, एडोफोलॉजी। हम वही बताएंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब सॉइल प्रोफाइल के ऊपर। देखिएगा, जो सॉइल प्रोफाइल दिया है UKSSC द्वारा, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। किसी भी मृदा की खड़ी काट यानी कि वर्टिकल सेक्शन अगर हम करेंगे, माना बात, आपने कभी लैटरिन का जब गड्ढा बनाते हैं उस समय आपने देखा होगा 10 फीट तक गहराई, 15 फीट इतना बना लेते हैं, तो उसमें एक सेक्शन एक तैयार हो जाती है, ऊपर से नीचे तक लेयर बन जाती है इस टाइप की, जो आपको ये दिखा रहे हैं इस टाइप की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, कभी देखना अगर आस पड़ोस, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपको समझ में भी आ जाएगा कि वर्टिकल सेक्शन जिसमें मृदा के विभिन्न स्तर, इसमें क्या विभिन्न स्तर होंगे, जैसे ओ हो गया, ए हो गया, बी, सी, ये क्या स्तर यानी कि हॉरिजॉन होंगे, या लेयर भी कह सकते हैं, ए फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस टाइम में दिखलाई देगी। इन विभिन्न स्तरों की मोटाई, रचना एवं गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और जो ये लेयर होगी ना, इनके भी क्या होगी, मोटाई अलग अलग होगी, इनके कैरेक्टर्स भी अलग होंगे, इसमें कितने % न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होगी। मात्र आपको सेक्शन काटना है, उसमें देखने कि किसमें कितने स्तर दिखाई दे रहे हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो आपको 3 स्तर दिखाई देंगे, ए, बी और सी। और ओ जो ऊपर का होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक स्तर होता है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। आप, आई होप आपको स्तर के मतलब, मैंने ये डायग्राम डालने का मतलब ये था कि आपको एक खड़ी काट दिख जाए, खड़ी काट मतलब वर्टिकल सेक्शन दिख जाए किस प्रकार से करते हैं, और ये ब्लैक कलर क्या है, रेड कलर क्या है, ये क्या है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्या क्या इसमें सीन है आगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा। हम फर्स्ट बात करेंगे अब ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, यानी कि ओ से हम फर्स्ट बात करेंगे। ओ ऑर्गेनिक हॉरिजॉन दिख रहा होगा, ई और जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ए और A+O, ये क्या है, कार्बनिक स्तर है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन है, कार्बनिक स्तर कहेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, ये क्या होता है दोस्तों, इसको आपको क्या है समझना है, अनडिकम्पोज्ड होता है। ये क्या, डिकम्पोज नहीं होता, सड़ा हुआ नहीं होता, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर होगा भी सड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर सड़ा होगा। और ये क्या होगा, जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। एक इमेजिन करिए, आप जंगल में चल रहे हैं, ऊपर ऊपर क्या है, पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है यानी कि मृदा है, उसके ऊपर के पत्ते पुते होंगे पड़े हुए, वो क्या है, सड़े नहीं होते हैं। लेकिन पत्तों के नीचे कुछ भाग, इमेजिन करिएगा, कुछ भाग क्या होता है, गीला रूप में होता है, सड़ा हुआ होता है, वही क्या होता है, ऑर्गेनिक स्तर होता है। आप जंगल में चल रहे हैं और आपने देखा कि ऊपर पत्तियां गिर रखी है और उसके नीचे और पत्तियां गिर रखी है। ऊपर वाली पत्ती तो बिल्कुल क्या होगी, डिकम्पोज नहीं होगी, सड़ी नहीं होगी, लेकिन उसके नीचे क्या हो, कुछ पत्ती सड़ा होगी, तो वही क्या होगी, ओ हॉरिजॉन होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड चलते हैं ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन्स में क्या है, इसको क्या कहा जाता है, एल्यूवियल हॉरिजॉन भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, एल्यूवियल हॉरिजॉन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये एल्यूवियल हॉरिजॉन है, द सरफेस सॉइल दैट लेयर ऑफ सॉइल एट द टॉप इज नोन एज ए हॉरिजॉन। जो सॉइल सरफेस की अपर ऊपरी मृदा होगी, टॉप सॉइल होगी, उसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में हम लिखा है, ऊपरी मृदा को टॉप सॉइल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको एल्यूवियल हॉरिजॉन भी कहा जाता है। ए सॉइल को, ए स्तर को क्या जाएगा, एल्यूवियल स्तर भी कहा जाएगा, और ऊपरी मृदा भी कहा जाएगी, यानी कि टॉप सॉइल भी कहा जाएगा। और यही मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है, और पौधों की अधिकांश जड़ें इसी स्तर में फैली होती है। देख लीजिए, इसी में क्या होगी, ए में जो ये ए हॉरिजॉन होगी, इसमें ही अधिकांश पौधों की जड़ें होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं बी हॉरिजॉन या एल्यूवियल, ILLUVIAL, एल्यूवियल हॉरिजॉन। इसको सब सॉइल या अधो मृदा भी कहते हैं। लिखते चलिएगा आप लोग,
और इस संस्तर में ए हॉरिजॉन से अधिक अवक्षेपण ऑब्लिक एल्यूविएशन से आए हुए क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं। यहाँ क्या होंगे, इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा आयरन। ठीक है दोस्तों, किसका, आयरन का एक्यूमुलेशन, आयरन का एक्यूमुलेशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जो कहाँ से आ रखे हैं, जो ए के इल्यूविएशन से आ रखे हैं। जो ए में क्या होगा, इनका बनेगा और साथ ही साथ ये नीचे की तरफ यहाँ से लीचिंग होगी, समझ लीजिएगा आप इन चीज़ों का, ऑक्साइड ये सब चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या एक्यूमुलेशन, यहाँ पदार्थ जमा हो जाएंगे। किस किस का जमा होता है, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा होंगे, बी हॉरिजन में होंगे। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, सिंपल सा का बी हॉरिजन को एल्यूवियल सॉइल कहते हैं और इसको सब सॉइल कहा जाता है, और साथ ही साथ ए हॉरिजन को एल्यूवियल सॉइल कहेंगे और इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है। और इसी टॉप सॉइल में क्या होती है, अधिकांश जड़ें रहती है और यही उपजाऊ भी होती है। ठीक है, चलते हैं सी की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो सी में क्या सीन है, इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है। यहाँ क्या मृदा निर्माण की प्रक्रिया जारी रहेगी, इसमें कार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का संग्रहण पाया जाता है और इसे पैतृक संस्तर भी कहा जाता है। पेरेंट हॉरिजन किसे कहा जाएगा, सी को कहा जाता है, सी को पेरेंट हॉरिजन भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूँगा, आप जितने भी हैं ना जो इजी हैं उनको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, उनको बिल्कुल समझो और याद कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, सी हॉरिजन भी था। अगर आर की बात करें, ये नीचे क्या होंगे, जितने नीचे जाएंगे वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में मिलते हैं, अगर जितनी गहराई आप खोदेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पानी का एक्यूमुलेशन होता है। इसको बेड रॉक भी कहा जाता है, पैतृक चट्टानें पाई जाती है, लेकिन बेड रॉक किसे कहा जाता है, आर संस्तर को, आर हॉरिजन को क्या कहा जाएगा, बेड रॉक कहा जाता है। और सी को क्या कहा जाता है, पेरेंट हॉरिजन भी कहा जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, ई और बी संस्तर को मिलाकर क्या कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। और सोलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आप लोगों को मैंने बताया कि लैटिन भाषा से हुई है, जिसका मीनिंग होता है फर्श। इसका मीनिंग क्या होगा, फर्श होगा। ठीक है दोस्तों, ए और बी मिलकर का सोलम कहा जाता है, ये नोट करते रहिएगा। फालतू हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से वही हम आपको बताते हैं, शुरू से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम नोट कर लीजिएगा। रिगोसोल्स क्या होता है, बिना संस्तर वाली हॉरिजन मृदा को क्या कहा जाता है, रिगोसोल्स कहा जाता है। और रिगोलिथ किसको कहा जाता है, ए प्लस बी प्लस सी को क्या कहा जाता है, रिगोलिथ कहा जाता है। जो तीनों हमने आपको बताई, ए और बी और साथ ही साथ सी, उसको रिगोलिथ कहा जाएगा। और जबकि सोलम आपको बताया, ए और बी हॉरिजन को सोलम कहा जाता है। और ओ को क्या कहा जाएगा, कार्बनिक संस्तर भी कहा जाता है। शुरू में मैंने आपको बताया, ढंग से समझा रखा है। तो दोस्तों अब आपको ये गलत नहीं करने हैं, आपको ये देख लीजिएगा, डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर है, वो संस्तर देख रहे होंगे आप, ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है, 2 इंच तक होता है, और जबकि 10 इंच तक क्या होगा, ये ए, 2 से 10 इंच तक ए संस्तर होगा, और 10 के 10 इंच तक अधिकांश जड़ें यही होगी, और बी तक क्या 30 इंच होगा, और इसके साथ ही साथ 48 12 चौको यानी कि 4 फीट तक सी संस्तर होता है। इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, गूगल से लिया डायग्राम है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सॉइल प्रोफाइल के बारे में बेसिक था, और बेसिक क्या पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, सॉइल क्लासिफिकेशन के अलग अलग अकॉर्डिंग अलग अलग है। मेनली अगर यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे, मृदा का वर्गीकरण अलग अलग है, 6 क्या मोस्ट होते हैं। लेकिन इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है, और वो 8 भाग है, जैसे रेड सॉइल हो गया, काली ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, हल्की काली या दलदली मिट्टी यानी कि जिसको पीटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, और जलोढ़ एल्यूवियल सॉइल, और साथ ही साथ फॉरेस्ट सॉइल जिसको हिल सॉइल भी कहा जाता है। इसको इंडियन ICAR के द्वारा 8 भागों में विभाजित किया हुआ है भारतीय मृदा को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक राउंड देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी मृदा इसमें, कौन कौन सी किस क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा किस प्रकार से। देखिए, अगर हम एल्यूवियल सॉइल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है एल्यूवियल सॉइल से यानी कि जलोढ़ मृदा से, तो जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ है दोस्तों, जगह ये है,
ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का ये दिखेगा, ये सब क्या है, एल्यूवियल सॉइल है। काफ़ी 43 पॉइंट कुछ हम बताएंगे अभी आपको, इतने परसेंट भागों को ये कवर करती है, पूरे एल्यूवियल सॉइल है। और साथ ही साथ जो हमारा प्लेन एरिया हो गया हरिद्वार साइड या तराई क्षेत्र में, वहाँ भी ये एल्यूवियल सॉइल ही कवर करती है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये पूरा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड का अपर टॉप, और साथ ही साथ ये जितना एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। आप डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस टाइप की सॉइल है। लेकिन पेपर के दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम आपको बताते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। तो जो पहली मिट्टी है दोस्तों, फर्स्ट मिट्टी में हम बात करेंगे एल्यूवियल सॉइल में। तो एल्यूवियल सॉइल देखिएगा 43.4%, नोट करिएगा 43.4 जलोढ़ मृदा है भारत में। ठीक है, नदियों के साथ आए हुए पैतृक पदार्थों के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? जितने भी, जैसे नदी के साथ हम क्या, या ऊपरी उत्तराखंड की बात करें तो ऊपर जितने उत्तरकाशी से लेकर नीचे की तरफ चलेंगे तो जितने एरिया नीचे हरिद्वार की साइड, तो ये सब क्या है, नई मृदा है। और साथ ही साथ क्या है, ये नदियों के किनारे किनारे जितनी मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा ही कहलाती है। और इनमें दो टाइप की होती है, स्पेशली बात करें तो खादर एंड बांगर। और खादर और बांगर की बात करें, खादर की बात करें, यहाँ नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जितने खादर, किसको कहा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और तराई क्षेत्र में मैदानी भाग में पाई जाती है। आपको मैंने अभी बताया हरिद्वार के साइड किनारे किनारे तो ये खादर मिट्टी ही होती है। और प्रतिवर्ष बाढ़ आने में यह बनती है। आने वाले क्षेत्र में जहाँ जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है नदियों के द्वारा, वहाँ ये बनती रहती है। बालू के कण की अधिकता होती है और पीलापन लिए भूरा रंग होता है, पीलापन के साथ भूरे रंग की होती है, ब्राउन कलर की होगी। तो फिलहाल आपको याद करना है, खादर मिट्टी क्या होती है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। अगर बांगर की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी कहा जाता है। और ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है बांगर मिट्टी। और किले की अधिकता होती है। अगर खादर और बांगर का आपको नोट करना है तो रुद्रप्रयाग में पड़ता है दोस्तों एक बांगर जगह। मैं हमेशा जब 11th-12th में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त था बांगर साइड का, तो मतलब जब मैं समझ में आया कि यार बांगर क्यों कहा जाता, तो बांगर इसीलिए कहा जाता क्योंकि पुरानी जलोढ़ मृदा थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कि याद करने का तरीका भी आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, तो अब चलते हैं पोटास, मतलब जो एल्यूवियल सॉइल के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उनकी तरफ। पोटास व ह्यूमस की अधिकता हो जाती है। इसमें कौन से न्यूट्रिएंट अधिक होते हैं? पोटास अधिक होता है। और साथ ही साथ ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोज, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो ढंग से डिकम्पोज होता है उसको ही ह्यूमस कहा जाता है, कि अधिकता होती है। फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाएगी? फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आपको एक चीज़ और बता दूं, आप क्या करेंगे, एल्यूवियल सॉइल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जलोढ़ मृदा के बारे में गहन अध्ययन करेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छी उर्वरा शक्ति होती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? फर्टाइल बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, हल्के गहरे रंग की होती है। और साथ ही साथ हल्के रंग और गहरे रंग दोनों होंगे। जो इसका पीएच मान होगा ना दोस्तों, वो पीएच मान होगा 7 से 8 के बीच में होगा। और ये क्या होती है, धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन सभी के लिए उपयुक्त होती है ये सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। तो आई होप आपको एल्यूवियल सॉइल के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो के अंत में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेट भी रखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। एक बार आपका अनुमान लगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में अपना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, एल्यूवियल सॉइल कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ। और नेक्स्ट सॉइल है रेड सॉइल, यानी कि लाल मृदा। दोस्तों लाल मृदा लाल क्यों होती है? ये ड्यू टू आयरन की अधिकता, इसमें आयरन सबसे अधिक होता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये क्या एसिडिक नेचर की होती है और पीएच इसका 6 से 7.5 के बीच में होता है और खेती के लिए उत्तम होती है। बस पेपर में क्या, रेड सॉइल क्यों हो जाती है लाल रंग, किस कारण? आयरन की अधिकता के कारण होती है। या रेड सॉइल में क्या अधिक होता है? वो आयरन अधिक होता है। तो चलते हैं दोस्तों लैटराइट सॉइल के बारे में। और नेक्स्ट सॉइल है लैटराइट सॉइल। और लैटराइट सॉइल के बारे में चलते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है ब्रिक, यानी कि ईंट। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर अधिक होता है और जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ ये अधिक पाई जाती है। एसिडिक नेचर ये भी होता है, इसका रेंज 5 से लेकर 6 के बीच में होता है। इस मृदा में चिपकने की क्षमता अधिक होती है। नोट कर लीजिएगा MP, चिपकने की क्षमता अधिक होती है। लोहा एवं एल्यूमिनियम अधिक होती है। चाय, कहवा और रबड़, कहवा मतलब कॉफ़ी के लिए अत्यधिक उत्तम है। ठीक है दोस्तों, लैटराइट कंप्लीट हुआ। बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, आपको ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काली मृदा को और नाम क्या है, रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। और कपास की मृदा भी काली मृदा को ही कहा जाता है। और कपास की खेती के लिए सबसे अधिक ब्लैक सॉइल ही प्रयोग में लाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी तथा पोटास तथा चूने की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होगा, लेकिन पोटास और चूना अधिक पाया जाता है। और पीएच वेरीज करेगा कहाँ तक, 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में रहेगा। गर्मियों में सूखने पर दरारें दिखाई देती है। बस आपको इंपॉर्टेंट, कपास के लिए कौन सी मिट्टी, ब्लैक मिट्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप के। मरुस्थलीय मृदाएं, इस मृदा में पीएच वैल्यू अधिक तथा उपजाऊ कम होती है। जो मरुस्थलीय डिजर्ट सॉइल होती है, एरिड सॉइल होगी है, सूखी जहाँ होगा उसमें पीएच वैल्यू अधिक होती है और उपजाऊ कम होती है। इसकी जो ये क्या, फर्टाइल कम होती है और चूने की अधिकता होती है। जीवांश पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। जो जीवांश होते हैं उसमें कमी पाई जाती है और साथ ही नाइट्रोजन भी कम होता है। पीटी एंड मर्सी सॉइल की बात करें, पीट एंड दलदली मृदाएं की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40% तक अधिक होती है और बहुत ज़्यादा अधिक होती है दलदली मृदा में। और मृदाएं काली एवं बाहरी और अम्लीय नेचर की, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, पीट मृदा। इंपॉर्टेंट एल्यूवियल सॉइल है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दिया। और वीडियो के अंत में हमने क्वेश्चन आंसर सेट रखे हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अब सैलाइन एंड एल्कली सॉइल के बारे में, यानी कि लवणीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में। नहर सिंचाई के क्षेत्रों में ऐसी मृदाएं का निर्माण होता है। जहां नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है वहां पर ऐसी मृदाओं का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, रेह, कल्लर, ऊसर आदि अन्य नाम है इसके। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के क्या क्या नाम है, रेह भी कहा जाता है, कलर कहा जाता है और ऊसर सॉइल भी कहा जाता है। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम एवं नाइट्रोजन का अभाव होता है और साथ ही साथ सही ढंग से पानी की निकासी ना हो उस कारण की इन मृदा का निर्माण भी हो जाता है। जिस स्थान पर पानी का सही संग्रह, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, वहाँ ये सैलाइन सॉइल बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फॉरेस्ट एवं हिल सॉइल की तरफ, जिसको वन्य मृदा या पर्वतीय मृदा भी हिंदी में कहा जाता है। नवीन व अविकसित मृदाएं होती है। ये मृदा क्या होती है, नई होती है और साथ ही साथ पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती है और एसिडिक नेचर की होती है। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप के लिए है, सेब, नाशपाती आदि वृक्ष लगाए जाते हैं इन सॉइल में। जीवांश की अधिकता होती है और साथ ही साथ पोटास, सोना, फास्फोरस का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाएगा नवीन सॉइल कौन सी होती है, तो फॉरेस्ट या हिल सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हुए आपके 8 जो सॉइल हमने आपको बताई, जो आईसीआर के अकॉर्डिंग है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग है। उन्होंने 8 भागों में भारत की मृदा को विभाजित किया है, जबकि नॉर्मली 6 भागों में है। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि पेडोजेनेसिस किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। इनमें से जो 25 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, इनमें से आपने 95% आपने सही करने हैं, यानी कि आप 23 के लगभग आपको क्वेश्चन सही करने हैं, तभी जाके हमें लगेगा कि आपकी तैयारी सही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। सब हमने आपको अभी पढ़ाया है, तो वो कहा जाता है वीवी डॉकचेव को कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए आंसर उसका। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, वो हुई सोलम से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा थर्ड क्वेश्चन है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जेवी लिविंग को कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मृदा की उत्पत्ति या जन्म यानी कि ओरिजिन प्लेस या वर्गीकरण तथा वर्णन के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। और पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी किस भाषा के शब्द हैं, ये दोनों किस भाषा के शब्द से हैं, ये है ग्रीक भाषा के शब्द। ठीक है दोस्तों, मृदा के गुणों तथा पौधों की वृद्धि, पोषण, उपज यानी कि जो प्रोडक्शन होगा के संबंध में स्टडी की जाती है। स्टडी किस में की जाती है, एडोफोलॉजी में की जाती है। ठीक है, ओरिजिन प्लेस में पेडोलॉजी और जो प्रोडक्शन होगा या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो एडोफोलॉजी। अभी हम आपको सभी चीज़ बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, किसी भी मृदा की खड़ी काट यानी कि वर्टिकल सेक्शन
जिसमें मृदा के विभिन्न स्तर दिखलाई देते हैं वो कहलाते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडिकम्पोज्ड और पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है वह मिट्टी कौन से संस्तर होता है, कौन से संस्तर, कौन सा हॉरिजन होता है, वो कार्बनिक संस्तर होता है, यानी कि ओ हॉरिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 9th क्वेश्चन की तरफ। ए हॉरिजन अथवा एल्यूवियल हॉरिजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। टॉप सॉइल मीन्स ए हॉरिजन को कहा जाता है या एल्यूवियल हॉरिजन को भी कहा जाता है। 10वां नेक्स्ट चलेंगे, सबसे उपजाऊ या और सस्तर जिसमें पौधों की जड़ें का फैलाव होता है वह कौन सा सस्तर होता है, कौन सा हॉरिजन होता है, वो ए ही हॉरिजन होता है। ठीक है, सबसे उपजाऊ और जिसमें जड़ों का फैलाव होता है ए हॉरिजन कहलाता है। नेक्स्ट चलेंगे, बी हॉरिजन या एल्यूवियल हॉरिजन का अन्य नाम है वो है सब सॉइल। चलते हैं नेक्स्ट, पैतृक स्तर कौन सा होता है, ये सी हॉरिजन होता है, सी स्तर होता है पैतृक स्तर। ये सभी हमने आपको पढ़ा दिया है, आई थिंक आपके माइंड में क्लिक कर रहे होंगे सबके आंसर। रेगोलिथ कहते हैं, रेगोलिथ किसे कहा जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों शस्त्र को मिलाकर रेगोलिथ कहते हैं। ए प्लस बी हॉरिजन को क्या कहते हैं, सोलम कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे 15 क्वेश्चन, ICR के द्वारा भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, वो 8 भागों में बांटा गया है। चलेंगे नेक्स्ट, कुल मृदाओं में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना है, एल्यूवियल सॉइल का कितना है, 43.4%। ठीक है दोस्तों, कितना, 43.4%। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर मृदा कहा जाता है, और नई जलोढ़ मृदा को उसको खादर कहा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ या फर्टाइल मिट्टी कौन सी होती है, वो एल्यूवियल सॉइल होती है। रेड सॉइल का लाल रंग किस कारण होता है, वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चिपकने की क्षमता सबसे अधिक किस सॉइल की होती है, तो वो लैटराइट सॉइल की होती है। नेक्स्ट चलेंगे, कपास के लिए उत्तम यानी कि ब्लैक सॉइल के अन्य नाम क्या है, वो है रैंगूर। ब्लैक सॉइल कपास के लिए सबसे उत्तम सॉइल भी है और रैंगूर इसका नेक्स्ट नाम भी है। नेक्स्ट चलेंगे, चाय या कहवा रबड़ के लिए उपयुक्त सॉइल मृदा होती है। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के लिए उपयुक्त सॉइल कौन सी होगी, लैटराइट सॉइल। 23 चलेंगे, सही ढंग से खेतों से पानी की निकासी यानी कि ड्राइनेज न होने के कारण किस मृदा का निर्माण प्रारंभ होता है, वो होता है सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, जिसको हिंदी में लवणीय एवं क्षारीय मृदा की कहते हैं। 24 की तरफ चलेंगे, नवीन व अविकसित मृदाएं जिसमें जीवांश की अधिकता तथा जिसमें सेब, नाशपाती आदि फल वृक्ष उगाए जाते हैं उस मृदा को कहते हैं, उसको कहते हैं फॉरेस्ट या हिल, हिंदी में पर्वतीय एवं वनीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट अंतिम क्वेश्चन 25 कि पेडोजेनेसिस, मैंने आपको पहले ही बोला किसका आंसर आप देंगे, तो आपने आई होप कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट आंसर दे दिया होगा। तो पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं, आप जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें दे। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आप सभी लोगों के लिए हम बताएंगे। देखा दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, जो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं सॉइल के, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे फिजिकल में कौन से हो गए, यानी कि भौतिक में कौन, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, सॉइल डेंसिटी, सॉइल पोरोसिटी क्या होते हैं, सॉइल कलर, टेम्परेचर इनके, और केमिकल सॉइल पीएच, इनके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे, इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको ही आपको बताएंगे। थोड़ा डिटेल में हमने फर्स्ट क्लास के लिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन फटाफट ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और साथ ही साथ जो आप लोगों को यूके SSC के द्वारा सिलेबस दिया है उसके बारे में भी हम सॉइल साइंस का कंप्लीट करेंगे। जैसे FIM, फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ग्रीन मैन्योरिंग क्या होगी, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कहने का मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम आपको परीक्षा उपयोगी बताएंगे इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉइल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, इसके आंसर हमें दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।